हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो लेट अस स्टार्ट। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज अ कंपनी ऑफ 200 सोल्जर्स वर क्रॉसिंग द ब्रिज। अब इस सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। अगर मिलता है तो वेल एंड गुड। यस, तो आंसर है इस क्वेश्चन का सी पार्ट में एरर है। यहाँ पर वर्ब दी हुई है वर, जो कि एक प्लूरल वर्ब है। और जब हम सेंटेंस को देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट तो सोल्जर्स है, सोल्जर्स के अकॉर्डिंग वर आएगा, जबकि ये रॉन्ग है क्योंकि हमारा जो रियल सब्जेक्ट है वो है अ कंपनी ऑफ 200 सोल्जर्स। तो रियल सब्जेक्ट हमारा क्या है? अ कंपनी। और कंपनी के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ पर वर नहीं आना चाहिए। क्या आएगा? वॉज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर आर टू बी मेंटेन एट ऑल कॉस्ट। अब इस सेंटेंस में एरर है आपके बी पार्ट में। बी पार्ट का एरर कहता है आर टू बी मेंटेन, जबकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है 1+1 इज इक्वल टू 1, यानी कि एक पेयर का काम कर रहा है। जैसे हम सेंटेंसेस करते हैं, जो मोस्ट कॉमन सा एग्जांपल है ब्रेड एंड बटर इज़ अ होलसम फूड, तो उसी तरह से लो एंड ऑर्डर जो यहाँ पर जो है एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो यहाँ आर नहीं आएगा। क्या आएगा? इज आएगा। लो एंड ऑर्डर इज़ टू बी मेंटेन्ड एट ऑल कॉस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज राइस एंड करी आर माई फेवरेट फूड। अब यहाँ पर देखिए, इस सेंटेंस में भी बी पार्ट में एरर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर भी राइस एंड करी 1+1 1 पेयर का काम कर रहा है, क्योंकि ये एक डिश की बात कर रहा है जो एक साथ खाई जाती है। राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट डिश। अगर यहाँ पर डिशेस होता या कोई ऐसा प्लूरल वर्ड होता जिससे ये पता चलता कि ये जो है राइस और करी की हम अलग अलग बात कर रहे हैं, तब यहाँ पर प्लूरल वर्ब आ सकती थी। बट यहाँ राइस और करी को एज अ सिंगुलर डिश की तरह यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पर हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी, तो बी पार्ट में एरर रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज एवरी वन ऑफ देम आर कमिंग टू द पार्टी। ठीक है, अभी सेंटेंस में एरर फाइंड आउट कीजिए। जी हाँ, यहाँ पर भी इस पार्ट में यानी कि बी पार्ट में एरर है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर हमें दिया हुआ है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो एवरी वन ऑफ देम, ऑफ तो प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला शब्द उसका ऑब्जेक्ट होता है। हमारा रियल सब्जेक्ट एवरी वन है और रियल सब्जेक्ट इनडेफिनिट प्रोनाउन है, और इनडेफिनिट प्रोनाउन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इज लगेगा। एवरी वन ऑफ दैम इज कमिंग टू द पार्टी। नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट इज ईच ऑफ द मैप्स मेड टू गाइड टूरिस्ट थ्रू द पार्क्स आर अकम्पनीड विद अ ब्रीफ कमेंट्री डिस्कसिंग द हिस्ट्री ऑफ द एरिया, या फिर नो एरर। अब ये थोड़ा सा लेंथी सब सेंटेंस है, कुछ ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारी वर्ब रही ये। ठीक है, आर अकम्पनीड। अब यहाँ पर देखना है कि आर अकम्पनीड किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है। हाँ, यानी कि हमारा रियल सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में। तो यहाँ पर देखिए, ऑफ तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद तो उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो ये सारा ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। हमारा सब्जेक्ट है ईच। ईच जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, ईदर, नीदर, ये अपने बाद क्या लेंगे? सॉरी, ईच जो है ये अपने बाद क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहाँ आर अकम्पनीड नहीं आएगा, इज अकम्पनीड आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज अ नंबर ऑफ राइटर्स हैज़ अराइव्ड हेयर, या नो एरर। ठीक है, अ नंबर ऑफ वाला रूल हमने किया है कि अ नंबर ऑफ के बाद हमारा प्लूरल तो नाउन आएगा और वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, क्योंकि अ नंबर ऑफ प्लूरल्स की बात करता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? हैज़ की जगह हैव आएगा। और एक और रूल होता है द नंबर ऑफ। ठीक है, और जब द नंबर ऑफ यूज़ किया जाता है तब हमारे पास सिंगुलर वर्ब आती है। नाउन तो प्लूरल ही आता है, बट वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। मे बी आगे एग्जाम्पल होगा उसका भी। नेक्स्ट आ गया आपका नीदर ऑफ द टू बॉयज़ आर कमिंग। नीदर ऑफ द टू बॉयज़, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है,
नीदर का यूज़ हुआ है, तो नीदर ऑफ द टू एक एक करके मना करने की बात करता है, तो यहाँ पर भी आर नहीं आएगा, इज आएगा, ठीक है। जबकि नीदर नॉर वाले एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, वर्ब के नियरेस्ट वाला देखते हैं। अभी आगे नेक्स्ट सेंटेंस आने वाला है, तो अभी ये वाला रूल समझ लीजिए कि नीदर ऑफ दो में से एक की बात करता है, तो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। नीदर ऑफ द टू बॉयज इज कमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, 2000 रुपीज़ आर नॉट अ लार्ज सम। 2000 रुपीज़ एक यूनिट की बात कर रहा है, ठीक है। जब ये एक यूनिट की बात कर रहा है तो वर्ब कैसी लेगा, ये सिंगुलर लेगा, तो आपकी वर्ब क्या आएगी, इज। 2000 रुपीज़ इज़ नॉट अ लार्ज सम, ठीक है। एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं हो रही, सिंपली एक बात की जा रही है कि 2000 रुपये जो है एक बड़ी कीमत अमाउंट है, ठीक है। बट इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रूल अलग हो रहा है। 2000 रुपीज़ इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बॉयज़। इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पर यूनिट तो नहीं है कि एक ही पर्सन को हर एक को 1,000 रुपये या 2,000 रुपये तो नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की गई है, तो यहाँ ये एक यूनिट नहीं हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो प्लूरल वर्ब ले गया, ठीक है। 2000 रुपीज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बॉयज़। नेक्स्ट सेंटेंस, द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ बिग नेवी। यूनाइटेड स्टेट्स एक क्या है, नेम ऑफ अ कंट्री, ठीक है। अपने साथ वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ बिग नेवी। बहुत इजी एरर था। नेक्स्ट आ गया आपका, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैज़ पास्ड देयर एग्जामिनेशन दिस ईयर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स के अकॉर्डिंग क्या लगेगा यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द, ज़्यादातर लड़कियों ने क्या किया है, हैव पास्ड देयर एग्जामिनेशन। तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स के बाद क्या लगेगा आपका, प्लूरल वर्ब लगेगी। मोस्ट थिंग्स कोस्ट्स मोर नाउ देन दे डिड अ फ्यू ईयर्स अगो, ठीक है। मतलब जितना वो पास्ट में हुआ करती थी, आज वो उससे क्या हो गई है, महंगी। मोस्ट थिंग्स प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल लेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, कोस्ट, ठीक है। कोस्ट तो हमारी सिंगुलर वर्ब हो गई, ठीक है, और कोस्ट हो गई हमारी प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट आया आपका, द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर द जॉब वॉज वेरी लार्ज। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर द जॉब वॉज वेरी लार्ज। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, क्योंकि द नंबर ऑफ एक यूनिट का काम करेगा, इसीलिए सिंगुलर वर्ब लेगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज, every man and women in a family are responsible for upbringing of the child. Every man and women डिस्ट्रीब्यूटिव pronoun है, verb कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा, ठीक है। every man and women in a family is responsible for the upbringing of the child. Each and every man, women and child were given food yesterday evening. सो इस सेंटेंस में भी वही एरर था जो हमारे पिछले सेंटेंस में है। यहाँ ईच एंड एवरी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, और यहाँ पर प्लूरल वर्ब दी गई है, तो यहाँ क्या आएगा, वॉज, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं, दैट इज, मैनी अ पैसेंजर्स हैव बीन टेकन टू द हॉस्पिटल्स, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिए, मैनी अ पैसेंजर, ठीक है। मैनी अ पैसेंजर, ये मैनी अ वाला रूल हमने पढ़ा हुआ है। मैनी अ वाला रूल कहता है कि इसके बाद हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। अ ग्रेट मैनी, इसी तरह से एक एग्जाम्पल आता है अ ग्रेट मैनी वाला, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं, जबकि मैनी अ के बाद हमारा सिंगुलर नाउन होता है और सिंगुलर ही वर्ब लगती है। तो मैनी अ के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर ही वर्ब लगेगी, और अ ग्रेट मैनी पैसेंजर्स होगा और वर्ब भी प्लूरल होगी, ठीक है। अगर इन केस में अ ग्रेट मैनी वर्ड आता है
अ मैनी वर्ड आता है तो अ गुड मैनी आता है तो हमारा प्लूरल नाउन होगा और प्लूरल ही वर्ब होगी, जबकि मैनी अ के बाद हमारा सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब रहेगी। नेक्स्ट सेंटेंस इज नथिंग बट ट्रीज वर सीन इन द गार्डन। नथिंग बट यहाँ पर क्या काम कर रहा है, प्रपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है। प्रपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि ट्रीज यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और नथिंग जो है ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जब नथिंग सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी लेगा ये, क्योंकि ये कैसा है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर रहता है, तो यहाँ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। नथिंग बट ट्रीज वॉज सीन इन द गार्डन, तो नथिंग के अकॉर्डिंग वॉज आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज 3 parts of this work are still unfinished। 3 parts of this work, कभी भी हम किसी के हिस्से की बात करते हैं तो सिंगुलर वर्ब आती है। नेक्स्ट सेंटेंस इज all the dictionaries which have been placed on the table by the window needs rebinding। ये rebinding इकट्ठा वर्ड है, ठीक है। all the dictionaries, ठीक है, जो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ ऑल द डिक्शनरीज, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर हैव आया, प्लूरल वर्ब आई, करेक्ट है, बट यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग एक और वर्ब यूज़ हो रही है दैट इज नीड्स, ठीक है, और नीड्स होती है सिंगुलर वर्ब और हमें चाहिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब, तो यहाँ क्या होगा, नीड rebinding, ठीक है। all dictionaries which have been placed on the table by the window need rebinding। next sentence is 20 miles dash are not a great distance in these days of rapid travel। तो 20 miles एक यूनिट का काम कर रहा है, सिंगुलर वर्ब लेगा, बहुत कॉमन सा सेंटेंस है ये। नेक्स्ट आ गया, if I was you I would have first introduced him to the guest। ठीक है, देखो I के साथ was आता है, ठीक है, I के साथ was लगता है, बट क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे पहले इंट्रोड्यूस करता, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस है, इमेजनरी है कि हाँ अगर मैं तेरी जगह होता, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता, तो ऐसी सिचुएशन जिसमें हम कल्पना करते हैं कि अगर मैं ये होता तो मैं ये कर लेता, तो हमेशा कंडीशन पुट करते हुए हमारा कुछ भी सब्जेक्ट हो, वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। अब यहाँ आई है तो आई के साथ वर आएगा, अगर यहाँ ही होता तब भी वर आता, शी होता तब भी वर आता, क्यों, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है और ये सेकंड कंडीशनल की बात करता है जहाँ पर हम इमेजिनेशन की बात करते हैं, और जब हम इमेजिनेशन की बात करते हैं तो कंडीशन पुट करने वाले पार्ट में हम हमेशा प्लूरल वर्ब को यूज़ करते हैं, तो यहाँ वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नीदर द सैलरी नोर द वर्क एटमोसफियर वर गुड इन दैट ऑफिस, ठीक है। अब यहाँ पर नीदर और नोर वाला सेंटेंस है, ईदर या और वाला होगा सेंटेंस या सिंपली और वाला सेंटेंस होगा, तो जो वर्ब होती है वो नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करती है, ठीक है। तो वर्क एटमॉस्फेयर क्या है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर रहेगा, तो यहाँ पर वर नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज, ठीक है। नीदर द सैलरी नॉर द वर्क एटमॉस्फेयर वॉज गुड इन दैट ऑफिस। नेक्स्ट वन इज he always wants to get the best facilities whether he deserves it or not। he always, he के अकॉर्डिंग क्या आएगा, he के अकॉर्डिंग क्या आएगा, wants। he always wants, he always wants to get the best facilities whether he deserves it or not। next sentence is you must pay your respect to those who has respect for you। you must pay respect to those, यहाँ relative pronoun है, आपने उन लोगों को रिस्पेक्ट देनी है जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन का रूल कहता है कि यहाँ की जो वर्ब होती है वो उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। तो दोज क्या है, प्लूरल है, ठीक है, तो यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा, ठीक है। यू मस्ट पे योर रिस्पेक्ट टू दोज हु हैव रिस्पेक्ट फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दैट इज
वैभव हैज़ कलेक्टेड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड हैव रिटन अ गुड पेपर ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। वैभव हैज़ कलेक्टेड, ठीक है, वैभव के साथ हैज़ आया, करेक्ट है। ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट, ठीक है, एंड, ठीक है, एंड के बाद जो वर्ब आ रही है वो भी तो वैभव के लिए ही आ रही है, तो यहाँ हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज़ रिटन अ गुड पेपर फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट इज द मैनेजर कंक्लूडेड दैट either Naresh or Nirupam were responsible for this last week theft, ठीक है, मैनेजर कंक्लूडेड, सिंपल है, ईदर और वाला रूल आ गया, ईदर और नीदर और नोर वाले में जो वर्ब होती है वो नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, तो निरुपम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वॉज आएगा, ठीक है, वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लास्ट वीक थेफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है इफ़ आई वॉज यू आई वुड हैव फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द गेस्ट। ये अब हम ही कर चुके हैं, यहाँ पर वॉज की जगह क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि इमेजिनरी सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है, तो कंडीशन पुट करते हुए हम सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट इज राहुल हैज़ कलेक्टेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड हैव रिटन अ गुड डॉक्यूमेंट। सिमिलर सा सेंटेंस है, यहाँ पर हैज़ दिया हुआ है जो कि राहुल के अकॉर्डिंग ठीक है, और यहाँ का हैव भी राहुल के अकॉर्डिंग ही आना है, तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जिसमें हमने डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कुछ और एक्सरसाइज के साथ हम फिर लौटेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।